आदर सत्कार किया ना उनका? हाँ माता जी, भोजन तो करा दिया है, अब एक कपड़े देने जा रही हूँ। कपड़े? भला राजकुमारों को कपड़ों की क्या कमी है? कपड़ों की जरूरत है माता जी, भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए ना। अब जाइए ना माता जी, ना जाने दीजिए ना, कपड़ों की जरूरत है, आप नहीं समझती। अब जल्दी जाइए ना। विजया, आखिर बात क्या है? सच बात तो यह है माता जी कि वो राजकुमार फिसल पड़े और सारे कपड़े भीग गए। इसलिए कपड़े तो बदलना चाहिए। मैं खुद चल के देखती हूँ। ओए मैया रे, अब क्या होगा? अरे दौड़। ये लीजिए दक्षिणा और जल्दी जल्दी हवा हो जाइए। अब 8 दिन तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। कोई हर्ज नहीं, 8 दिन के बाद फिर पधारिएगा, अभी तो प्रस्थान कीजिए। आपकी राजकुमारी जी तो पूजा के लिए रोज आती है, आप लोग क्यों नहीं आती? अच्छा अच्छा महाराज, हम भी आएंगी, आप तो जाइए। ये कौन थे? जी राजकुमार। राजकुमार? भला ऐसे होते हैं राजकुमार? सच सच बताओ, क्या बात है? जी राजकुमार तो चले गए। चले गए? क्यों? उमा नहीं थी वहाँ? जी थी तो। जी वो अंदर भी थी और बाहर भी थी। उमा, मैं तुझसे पूछती हूँ, कहाँ थी तू? मैं देव की पूजा करने गई थी। जी ये लोग वहीं से। जी उमा उन्हें वहीं से लाई थी। याद रख उमा, कान खोल के सुन ले, आज से तूने महल के बाहर कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। जया विजया, आज से इस पर कड़ी नजर रखना, नहीं तो जिम्मेदार तुम होगी। उतावलेपन में उमा का ब्याह किसी राजकुमार से कर दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। और भगवान शंकर अखंड समाधि लगाए बैठे हैं, आंखें खोलकर उन्होंने कभी उमा देवी को देखा ही नहीं। अंधक? हाँ? कैसी रूपवती मनमोहनी युवती है। रहने भी दीजिए महाराज, खाम खा भ्रम में पड़े हैं। अपने महल में इससे भी बढ़कर एक से एक भरी पड़ी है। हाँ। महल में तो क्या, ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में भी ढूंढे नहीं मिलेगा। अंधक, चलो पृथ्वी की ओर। सुंदरी, तुम बड़ी मनमोहनी हो। सुना नहीं, मैं त्रिलोक का स्वामी तारकासुर हूँ। होंगे? तुझ पर परम प्रसन्न हुआ हूँ। हुए होंगे? त्रिभुवन मोहनी, मैं तेरे चरणों में त्रिलोक की संपत्ति और वैभव निछावर कर दूंगा। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो वो मेरी माता जी के चरणों पे चढ़ा दें। कहाँ है तुम्हारी माता जी? उस महल में। अंधक, ये महल किसका है? पर्वतराज हिमालय का। तो फिर ये लड़की किसकी? उन्हीं की होगी, और किसकी हो सकती है? ठहर लड़की, तेरा नाम? उमा। उमा? क्यों रे अंधक, ये लड़की अभी तक जिंदा है? नहीं। हाँ 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 महाराज, ऐसी अनुपम सुंदरी पर हाथ कैसे उठता महाराज? मुझे जरा दूर की सूझी, मैं अगर इसे मार डालता तो ऐसी त्रिभुवन मोहिनी सुंदरी को आप देख कैसे सकते? शाबाश अंधक, है तो तू बड़ा दूरदर्शी। उमा, तेरे सौंदर्य की दिव्य ज्योति पहाड़ों पर शोभा नहीं देती, इसे राजमहल में जगमगाना चाहिए। जब मेरे प्रभु पहाड़ों पर रहते हैं तो मुझे पहाड़ ही भले लगते हैं। अगर तुमने मेरा कहना न माना तो इस तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दोगे तो उड़ा दो,
मगर याद रखो, मेरा कटा हुआ शीश भी मेरे प्रभु के चरणों पर ही चढ़ेगा, तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा। नहीं महाराज, महाराज महाराज, क्रोध में आकर अनर्थ न कीजिए। जल्दी में काम बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में कहाँ मिलेगा? सुंदरियों को रिझाने के लिए दुनिया में और भी बहुत से तरीके हैं। अंधक, मुझे इसे पाना है, इससे पहले कि ये उस योगी की हो जाए। बताओ कौन से उपाय हैं? हाँ महाराज, मैं समय आने पर सब कुछ बताता जाऊंगा। पहले आप अपना क्रोध शांत कीजिए। गुस्से में आप बड़े विकराल मालूम पड़ते हैं। उमा, उमा, वही भैया, अब क्या जवाब देंगी? तू नहीं जाने दिया था उमा को। क्या करती? अगर ना जाने देती तो उमा के प्राण संकट में पड़ जाते। जा जा, अभी बातें ना बना। माता जी आ पहुंची, जा जल्दी लेटते जाके। विजया, उमा कहाँ है? जी वो बड़ी गहरी नींद में सो रही हैं। सो रही है? भला ये कौन सा वक्त है सोने का? है तो नहीं, उनके सर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? ना माता जी, जगाइए मत, बड़ी सर्दी लग रही है इन्हें। देखो माता जी, कैसी कपकपी छूट रही है। देखो कहीं ज्वर तो नहीं आया? ना माता जी, पड़ी रहने दीजिए। चल हट। क्यूरी, ये क्या सॉन्ग रचा रखा है तुम लोगों ने? सच बताओ, कहाँ गई उमा? वो तो पूजा करने चली गई। तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों जाने दिया उसे? हम क्या करती? उमा ने कहा कि अगर एक दिन भी मेरे देव की पूजा खंडित हो जाएगी तो मैं प्राण दे दूंगी। आप ही न्याय कीजिए माता जी। हम क्या करते? हम क्या करती? जाओ देखो किसकी पूजा किया करती है। उमा को साथ लेकर ही आना, खाली लौटी तो पैर तोड़ डालूंगी दोनों के। कैसे सुंदर पुष्प, मेरे देव को ये बहुत प्यारे हैं। देखा महाराज सुंदरियों को रिझाने का उपाय। वाह वाह अंधक। लीजिए महाराज, अब मैं भौरा बनकर उसे सताने जाता हूँ। वो सहायता के लिए किसी को जरूर पुकारेगी। उस वक्त आप पहुंचकर बाकी का काम संभाल लीजिएगा। स्त्रियां सहायता करने वाले पर जरूर मोहित होती हैं। ठीक, परंतु देखना कहीं उसके डंक न मार देना, ये मैं क्षमा नहीं करूंगा। अरे महाराज नहीं। करता भौरा तुम कौन संदेशा लाए? गुन 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 गुंजन करता भौरा तुम कौन संदेशा लाए? प्रेम मंत्र चुपके से कह दो जो प्रीतम कहलाए। तुम कौन संदेशा लाए? तड़प के जीवन बिताऊं, तड़प तड़प के जीवन बिताऊं, रैन दिवस हर ध्यान लगाऊं। अनंग मेरे अंग अंग में छिप छिप के सताए। तुम कौन संदेशा लाए? गुन 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 गुंजन करता भौरा तुम कौन संदेशा लाए? बिन कोई बैन नहीं है। हार
लाए, तुम कौन संदेशा लाए। गुन 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 गुंजन करता भौरा, तुम कौन संदेशा लाए। मेरा मन डोले डोले, ओ मेरा मन डोले डोले, वो क्या बोले रे बोले। मेरा मन डोले रे डोले, वो क्या बोले रे बोले। मैं उनके मन भाई हूँ, मैं उनके मन भाई हूँ, क्या यही गीत तू गाए, तुम कौन संदेशा लाए। गुन 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 गुंजन करता भौरा, तुम कौन संदेशा लाए, तुम कौन संदेशा लाए, तुम कौन संदेशा लाए। राजकुमारी, अरे ये तो चली गई। ये क्या महाराज, पर फड़फड़ाते और गुनगुनाते तो मेरे अंजड़ पंजड़ ढीले हो गए, पर आप अपनी जगह से टस से मस न हुए। न तुमने उसे डराया और न वो चीखी ही, तो बताओ मैं वहां कैसे पहुंचता। अरे महाराज, आप ही नहीं तो कहा था कि डंक न मारना, फिर मैं क्या करता। सचमुच अंधक, आंखों से रूप सुधा पान करते करते मैं अपनी ही सुध-बुध खो बैठा। अब उसे पाना है, सूझता है और कोई उपाय? सोचता है। अरे ये क्या अंधक? यही तो है महाराज, स्त्रियां इसी वेश की पूजा किया करती हैं। अब देखिए अपनी कैसी पूजा होती है। आइए। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम लोग जाओ, मेरा पीछा न करो। मगर हमें तो माता जी की आ गया है, हम तो जरूर देखेंगे कि तुम किसकी पूजा किया करती हो। अरे देख देख, यहाँ एक नहीं दो दो साधु है। तो यही होंगे। चल जरा देखें तो सही कैसे हैं वो। जरूर देखना चाहिए, फिर माता जी को भी दिखाएंगे। चल चल। कैसी अखंड समाधि लगाए हुए हैं, हिलते जुलते भी नहीं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा जान पड़ते हैं। जरा देख तो सही। समाधि गहरी नहीं, अभी कच्ची है। चलो पूजा शुरू करें। तू तो कहता था हमारी बड़ी पूजा होगी। तो क्या पूजा नहीं हुई महाराज? जैसे देव वैसी पूजा। अच्छा, देख लूंगा। अरे ये तो ढोंगी है। प्रभु, एक बार तो आंखें खोलकर दासी पर कृपा दृष्टि कीजिए। आ गई उमा? जी हाँ, अभी आती है, बस आ ही नहीं है। देखा ही वो किसकी पूजा किया करती है? जी हाँ देखा है। माता जी, एक नहीं वहाँ दो दो साधु है। दो दो साधु? हाँ माता जी, लेकिन दोनों के दोनों ढोंगी निकले। हमने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि दोनों ही भाग पड़े। उमा, मना करने पर भी आज तो फिर चली गई। उमा! महारानी, महाराज,
ये राजकुमारी है, इसका विवाह हमारा प्रतिष्ठा का सवाल है। मगर महारानी, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। प्रतिहारी देखो, आज से उमा अपने कमरे में बंद रहेगी, तुम्हें पहरा देना होगा, समझी? जाओ। भगवंत, क्या आज मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी? हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, अगर मैंने मन, वचन और कर्म से आपकी सेवा और भक्ति की हो, अगर मैंने आपको अपना इष्ट देव माना हो, अगर मैंने आपको अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो, तो मेरी विपत्ति टल जाए, मुझे आपके चरणों तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। कामदेव से कहो भगवान शंकर की समाधि भंग कर दे। कामदेव से? हाँ, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। एक ओर भगवती उमा की माता की हट, दूसरी ओर दुष्ट तारकासुर, और तीसरी ओर भगवान शंकर अखंड समाधि लगाए बैठे हैं। इसीलिए कामदेव से जाकर कहो कि भगवान शंकर की समाधि भंग करके उनके हृदय में भगवती उमा का प्रेम पैदा करे। आज आपने दासी पर कृपा दृष्टि की। अहो भाग्य मेरे। देवी सती, वर्षों के वियोग के बाद आज तुम मिली। नाथ, मैं उमा हूं। ये कैसा भ्रम?
मेरे हृदय में ये रूप का मोह किसने उत्पन्न किया? मैंने प्रभु। कामदेव, तुम्हारा ये साहस? हो गया, अब क्या किया जाए? अभी तक तो भगवान शंकर भगवती उमा के सामने थे, अब वो भी अंतर्धान हो गए। तुम लोग चले थे अपना कल्याण करने, क्यों? कैसी मुंह की खाई? अरे महाराज, आप जैसे पराक्रमी और भाग्यशाली के सामने इनकी दान गलती। कामदेव को भेजा था, डूबतों ने तिनके का सहारा लिया था। क्यों रे? तुम लोगों को हमने अपनी माता के कहने से स्वर्ग में पड़े रहने दिया, तो तुम हमारी ही मौत का सामान इकट्ठा करने लगे। महाराज, शंकर जी तो अलोप हो गए और बिचारी उमा वहीं मरी सी पड़ी है। अंधक, ऐसी त्रिभुवन मोहिनी सुंदरी को इस तरह पहाड़ों पर पड़े रहने देना उचित नहीं। जाओ, पर्वतराज हिमालय से हमारे लिए उमा का हाथ मांगो। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, ये काम सेवक पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है, कोई बताए। कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है, कोई बताए। शिखर शिखर से पूछ रही हूँ शंकर मेरा कहाँ है, गौरी वर गंगाधर हर हर शंकर मेरा कहाँ है, कोई बताए। लहर लहर लहराती गंगे तू क्यों गाती गाने, लहर लहर लहराती गंगे तू क्यों गाती गाने। शिव जी हमसे रूठ गए हैं, क्या ये बात न जानी, रो रो नैन गंवाए, कोई बताए। कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है, कोई बताए। ओ नील गगन की चंद्रकला, ओ नील गगन की चंद्रकला, तू रहती उनके पास भला, मेरा कहाँ गया प्रीतम बतला, मेरी बिगड़ी कौन बनाए, कोई बताए। कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है, कोई
बताए। हौले हौले चल पनीधर, हौले हौले चल, मैं भी तेरे संग चलूं, तू हौले हौले चल। तू लिपटेगा गले स्वामी के, मैं चरणों में रह लूं, मेरा धन्य जीवन हो जाए। कोई बताए, कोई बताए, कोई बताए। हर 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 महादेव। मुनिराज, मेरे इष्ट देव मुझसे क्यों रूठ गए? भगवान शंकर वैभव रूप और यौवन पर नहीं रिश्ते। फिर मैं उन्हें कैसे रिझाऊं? तब करके। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी मुनिराज। तब करना आसान नहीं राजकुमारी, और वो भी तुम्हारी इस कोमल काया से। गर्मियों में चलचलाती हुई धूप, वर्षा में ओलों और पानी की बौछार, सर्दियों में गला देने वाली बर्फ, ये सब तुम कैसे सहन कर सकोगी? जंगली सिंहों, भेड़ियों और रीछों के भयंकर नाद सुनकर जब बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट जाते हैं तब तुम्हारी क्या दशा होगी? फूल को पाना हो तो कांटों से डरना क्या, मणि को पाना हो तो सांपों से डरना कैसा? जब मुझे भगवान को पाना है तो इन दुखों की कोई परवाह नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरु शंभु न तो रहूं कुमारी। कल्याण। राज तो सगाई पक्की कर आए? बिल्कुल पक्की, आपकी भी और अपनी भी। पर्वतराज ने विवाह का मुहूर्त कब का निकाला? और तो सब ठीक है महाराज, किंतु कन्या ही घर में नहीं है। कहाँ गई वो? तब कर दे। तब करने की क्या आवश्यकता, जब हम स्वयं उमा के चरणों पर झुकने को तैयार हैं। किंतु आपके लिए नहीं, भगवान के लिए। कौन भगवान? शंकर भगवान। शंकर भगवान? अंधक उमा तप न करने पाए। अगर तप करके उसने भगवान शंकर को पा लिया तो मेरी मृत्यु का पूरा सामान हो जाएगा। जाओ उसे उठा लाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इसका तप भंग करके ही छोड़ूंगा। क्या मैं इतना डरपोक हूँ?